दोस्तों गुड इवनिंग। दोस्तों आज हम राजस्थान के अकवा तंत्र की मुख्य नदी माही नदी के बारे में विस्तृत से वर्णन करेंगे। दोस्तों माही नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, माही नदी कौन से राज्यों से बहती है, माही नदी कौन से राजस्थान के कौन से जिलों में बहती है, माही नदी पर कौन कौन से बांध है और माही नदी कहाँ जाकर गिरती है, आज इन सब का हम विस्तृत वर्णन करेंगे। देखते हैं दोस्तों माही नदी। दोस्तों माही नदी राजस्थान के कौन कौन से जिले से बहती है, पहले तो ये देखेंगे। ये राजस्थान के दक्षिणी राजस्थान का मैप है। किसका? दक्षिणी राजस्थान का। दक्षिणी राजस्थान का दोस्तों ये राजस्थान का सबसे दक्षिणी बिंदु जहाँ ये बांसवाड़ा जिला है, बांसवाड़ा। ठीक है दोस्तों, इसके यहाँ पर डूंगरपुर डूंगरपुर दोस्तों ये प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ ये दोस्तों उदयपुर है। और माही नदी का संबंध राजस्थान के 4 जिलों में है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और उदयपुर। दोस्तों अब देखेंगे माही नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। दोस्तों माही नदी का उद्गम स्थल, दोस्तों माही नदी का उद्गम स्थल, दोस्तों माही नदी का उद्गम स्थल। ठीक है दोस्तों, माही नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश। माही नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? मध्य प्रदेश के धार जिला। कौन से राज्य से निकलता है? मध्य प्रदेश से। अगर जिला पूछ ले तो दोस्तों धार जिला, मध्य प्रदेश के धार जिले से। ठीक है दोस्तों, विंध्याचल पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला से। अगर पर्वतमाला पूछ ले दोस्तों तो विंध्याचल पर्वतमाला, अमरोरू, अमरोरू की पहाड़ियां, अमरोरू की पहाड़ियां और मेहंद झील, मेहंद झील। दोस्तों कहां से निकलती है माही नदी? मध्य प्रदेश राज्य के धार जिला से, जहां विंध्याचल पर्वतमाला और की अमरोरू पहाड़ियों से, जहां कौन सी झील है? मेहंद झील। ठीक है दोस्तों, माही नदी कहां से? मध्य प्रदेश, धार जिला, विंध्याचल पर्वतमाला, अमरोली पहाड़ियां, मेहंद झील। अगर झील पूछ ले तो मेहंद झील, अगर पहाड़ियां पूछ ले अमरोरू की पहाड़ियां, अगर पर्वतमाला पूछते हैं तो दोस्तों विंध्याचल पर्वतमाला, अगर जिला पूछते हैं तो धार जिला, और राज्य पूछते हैं तो दोस्तों मध्य प्रदेश। हाँ, अब दोस्तों यहां से ये नदी निकलकर, यहां से ये नदी निकलती है और ये नदी ये राजस्थान के बांसवाड़ा के, ये बांसवाड़ा जिला है, बांसवाड़ा के खांदू गांव। कहाँ? खांदू गांव में दोस्तों, कहाँ? खांदू गांव, जो बांसवाड़ा के बोरखेड़ा तहसील में है। कहाँ से प्रवेश करती है राजस्थान में? खांदू गांव से। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में दोस्तों ये नदी यहाँ से निकलती है और बांसवाड़ा के अंदर यहाँ जाकर ये प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा की सीमा पे आ जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बीच में यहाँ पर बांसवाड़ा में 2 बांध है, इसके ऊपर 2 बांध। किस पे? माही नदी पर, माही नदी पे, माही नदी पर बांसवाड़ा में 2 बांध है। पहला बांध माही बजाज सागर बांध। कौन सा बांध है दोस्तों? माही बजाज सागर बांध। और इस बांध से कुछ दूरी पहले यहां पर दोस्तों कागदी पिकअप बांध है, पिकअप बांध।
बांसवाड़ा में माही नदी पर कौन से बांध है? कागदी पिकअप बांध और माही बजाज सागर बांध। अब दोस्तों ये नदी प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा की सीमा बनाती हुई, ये नदी यहाँ प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा की सीमा बनाती हुई, यहाँ से ये बाद में डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा बनाती हुई, यहाँ से ये गुजरात में प्रवेश करती है। फिर यहाँ पर इस नदी पर दोस्तों एक बांध हो रहा है, कौन सा? कडाना बांध। और फिर बाद में यहाँ पर ये खंबात की पहाड़ी में गिर जाती है, खंबात की खाड़ी में। कहाँ गिर जाती है दोस्तों? खंबात की खाड़ी में। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इस पर जो बांध है उन बांधों पर चर्चा करते हैं। दोस्तों ये राजस्थान के खांडू ग्राम से ये प्रवेश करती है और इस पर पहला बांध है कागदी पिकअप बांध। कौन सा बांध है? कागदी पिकअप बांध। दूसरा बांध है दोस्तों माही बजाज सागर बांध। दोस्तों इस बांध का नाम राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी जमनालाल बजाज से इसका नाम पड़ा, जमनालाल बजाज से। किससे इसका नाम माही बजाज सागर पड़ा? राजस्थान के स्वतंत्र सेनानी वह प्रमुख उद्योगपति जमनालाल बजाज से इस बांध का नाम माही बजाज सागर बांध पड़ा। दोस्तों जमनालाल बजाज को गांधी जी का 5वां पुत्र और ये राजस्थान के सीकर जिले के कांसी के बास गांव से इनका संबंध है। इनका संबंध कांसी के बास गांव से इनका संबंध है। और दोस्तों अब इस माही नदी पर जो यहाँ एमपी से निकलती है, राजस्थान में प्रवेश करती है और राजस्थान के दक्षिण में प्रवेश करती है ये नदी और वापस दक्षिण में ही ये वापस निकल जाती है। यानी यह उल्टा यू प्रकार से ये नदी बहती है और इस नदी पर 3 बांध है। इस नदी पर 3 बांध है। कौन कौन से? कागदी पिकअप, माही बजाज सागर और कडाना बांध। दोस्तों ये तीनों बांध माही बजाज सागर परियोजना के तहत इनका निर्माण हुआ। दोस्तों 1966 में राजस्थान व गुजरात के बीच में एक समझौता हुआ इन माही बजाज सागर परियोजना की बांधों को लेकर और योजना आयोग ने 1971 में योजना आयोग की स्वीकृति मिली। कब मिली? इस समझौता हुआ 1966 में और 1971 में योजना आयोग की स्वीकृति मिल गई, जिसके तहत माही बजाज सागर योजना के तहत 1966 से लेकर 1973 तक 1971 से लेकर 1983 तक इस बांध का निर्माण हुआ और 1989 में दोस्तों इस बांध का निर्माण हुआ। दोस्तों यह परियोजना राजस्थान में पेयजल, विद्युत और कृषि नहरों के लिए ये माही बजाज सागर परियोजना बनाई। अब दोस्तों माही बजाज सागर बांध, इसमें दोस्तों इसके जल में राजस्थान और गुजरात का दोस्तों राजस्थान का 45% हिस्सा है और गुजरात का 55% हिस्सा है। कितना? राजस्थान का 45 है और गुजरात का 55%। लेकिन
जितनी भी विद्युत उत्पन्न होती है वो 100% राजस्थान उपयोग करता है। 100% राजस्थान उपयोग करता है, ये विद्युत और ये जल। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में जो कडाना बांध है ये पूरी तरह गुजरात से संबंध है, उपयोग सब गुजरात करता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में दोस्तों यह नदी ये यहाँ प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में जो कांठल प्रदेश कहा जाता है, इसमें ये नदी प्रभावित होती है। इसके बाद में यह नदी डूंगरपुर में, इस नदी पर यहाँ बेनेश्वर धाम है। कौन सा धाम है? बेनेश्वर धाम। बेनेश्वर धाम, बेनेश्वर धाम। दोस्तों इस बेनेश्वर धाम पास आदिवासियों का मेला लगता है। किसका? आदिवासियों का मेला लगता है। आदिवासियों का मेला कब? माघ पूर्णिमा के दिन मेला कब पड़ता है? माघ पूर्णिमा के दिन। माघ पूर्णिमा आदिवासियों का मेला कब पड़ता है दोस्तों? कहाँ पड़ता है दोस्तों? बेनेश्वर धाम में आदिवासियों का मेला पड़ता है कब? माघ पूर्णिमा के दिन। दोस्तों अगर इस बेनेश्वर धाम का अगर ग्राम पूछ ले तो दोस्तों नवाटापुरम। नवाटापुरम कौन सा गांव है? नवाटापुर। ठीक है दोस्तों यहाँ 3 नदियों का संगम है, जो राजस्थान का प्रमुख संगमों से एक संगम है, जिसके डिटेल अभी हम जब राजस्थान की सहायक नदियां पढ़ेंगे, जब हम माही नदी की सहायक नदियां पढ़ेंगे तब बताएंगे यहाँ बेनेश्वर में कौन कौन सी नदियां आकर मिलती है। दोस्तों इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर दोस्तों बोरा संप्रदाय की, दोस्तों यहाँ पर बोरा संप्रदाय की फखरुद्दीन की मज़ार है कहां पर? गलियाकोट। दोस्तों यहां पर फखरुद्दीन की मज़ार है जो गलियाकोट। अभी कुछ दिनों पहले आरपीएससी संस्कृत स्पष्ट ग्रेड की एग्जाम में पूछा था गलियाकोट का संबंध किस नदी से है? गलियाकोट का संबंध किस नदी से है? तो दोस्तों गलियाकोट का संबंध माही नदी से है। किस नदी से है? माही नदी पर से। यहाँ पर किसकी मज़ार है? फखरुद्दीन की मज़ार। ठीक है दोस्तों, और फिर बाद में ये नदी, ये गुजरात में इस नदी पर कडाना बांध है। कडाना के बांध के बाद में दोस्तों खंभात की खाड़ी में जाकर ये अरब सागर में मिल जाती है। अब दोस्तों इसके बाद में हम देखते हैं इस नदी की लंबाई और ये कौन कौन से राज्य से प्रभावित होती है। दोस्तों माही नदी की कुल लंबाई दोस्तों 576 किलोमीटर है। 576 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, और राजस्थान में यह 171 किलोमीटर बहती है। राजस्थान में कितने? 171 किलोमीटर, लगभग 29% राजस्थान में बहती है। दोस्तों ये माही बजाज सागर बांध राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। कितना लंबा दोस्तों? 3109 मीटर। 3109 मीटर। दोस्तों माही बजाज सागर बांध राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। कितने अगर इसकी लंबाई पूछ ले तो दोस्तों 3109 मीटर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में दोस्तों हम इस नदी के उपनाम देखते हैं। इस नदी के उपनाम या देखेंगे दोस्तों उपनाम। दोस्तों ये राजस्थान के दक्षिणी भाग में बहती है। तो दोस्तों दक्षिणी राजस्थान की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की
गंगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों इसी नदी को दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी कहते हैं। दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों इस क्षेत्र को बागड़ बोलते हैं। तो दोस्तों इस नदी का नाम बागड़ की गंगा भी है। बागड़ की गंगा, बागड़ की गंगा। दोस्तों इस क्षेत्र को प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में इस सीमा पर इस क्षेत्र को कांठल प्रदेश बोलते हैं। तो दोस्तों इस नदी को कांठल की गंगा भी कहते हैं। कांठल की गंगा, कांठल की गंगा। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इस क्षेत्र में आदिवासी बहुमूल्य है, आदिवासी क्षेत्र है। तो दोस्तों इस नदी को आदिवासियों की गंगा भी कहते हैं। आदिवासियों की गंगा, गंगा। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो इसको कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी भी कहते हैं। 2 बार काटने वाली नदी। ठीक है दोस्तों। ये सभी नाम इस नदी की उपनाम है। दक्षिणी राजस्थान की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा, बागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी। ये दोस्तों इस नदी की के प्रमुख उपनाम है। पूरे नाम इस क्षेत्र के हिसाब से है। दक्षिण में बहती है तो दक्षिणी राजस्थान की गंगा, दक्षिण में है तो दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा, और इस भाग को बागड़ बोलते हैं, बागड़ की गंगा। इस भाग को कांठल प्रदेश बोलते हैं, कांठल की गंगा। इस क्षेत्र में आदिवासी रहते हैं, आदिवासियों की गंगा। और यह इस नदी को कर्क रेखा 2 बार काटती है। यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो दोस्तों कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी और उल्टा यू आकार की गंगा की नदी। ठीक है दोस्तों। ठीक है। अब दोस्तों हम इस नदी की प्रमुख सहायक नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों इस नदी की प्रमुख सहायक नदियां, इस नदी की प्रमुख सहायक नदियां दोस्तों सोम, जाखम, एराब, ईरू, चाप, अनास। दोस्तों ये सभी सहायक नदियां है। सहायक नदियां ये सभी कौन कौन सी दोस्तों? सोम, जाखम, एरा, ईरू, चाप, अनास सभी माही नदियों की सहायक नदियां हैं। अब दोस्तों अब इनमें से ईरू नदी जो इसमें माही सागर बांध, माही बजाज सागर बांध से पहले मिलती है और सभी नदियां बाद में मिलती है। तो दोस्तों कहाँ कहाँ ये सहायक नदियां हैं उनके बारे में देखेंगे। दोस्तों यहाँ पर ईरू नदी है जो बांसवाड़ा से निकलती है और यह इस नदी से माही सागर बांध से पहले आकर ये माही नदी में मिल जाती है। यह है ईरू नदी। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों ये छोटी सी नदी है, बांसवाड़ा से निकलती है और ये यहाँ काटल प्रदेश में जाकर यहाँ पर इसमें मिल जाती है। यह है चाप नदी। कौन सी नदी है? चाप। दोस्तों अनास नदी एमपी के आमेर से निकलती है, बांसवाड़ा में प्रवेश करती है और सीधी गलियाकोट में जाकर ये अनास नदी है। आमेर एमपी से निकलती है दोस्तों। कौन सी नदी? अनास नदी। और ये गलियाकोट के पास में जाकर इस नदी पर मिल जाती है। अब दोस्तों इस माही नदी की प्रमुख सहायक नदी जो बिछमेड़ी की पहाड़ियां, ऋषभदेव बिछमेड़ी की पहाड़ियां,
बीचामेड़ की पहाड़ियां, ये कहाँ स्थित है? उदयपुर में। उदयपुर, यहां से ये निकलती है, ये यहां जाकर ये डूंगरपुर में बेणेश्वर में जाकर ये माही नदी में मिलती है। इस नदी का नाम है सोम। क्या नाम है दोस्तों? सोम। सोम नदी कहां से निकलती है? बीचामेड़ी की पहाड़ियां से, ऋषभदेव के बीचामेड़ी की पहाड़ियां, ऋषभदेव उदयपुर से। दोस्तों इस पर दो बांध है। पहला बांध सोम कागदिगर, जो कि उदयपुर में, सोम कागदिगर। इसके बाद में यहां पर डूंगरपुर में एक दूसरा बांध है सोम कमला अंबा। सोम कमला अंबा, ये बांध यहां पर है। इसी नदी पर सोम कमला अंबा बांध, जो कि सोम नदी पर स्थित है। अब दोस्तों इसकी प्रमुख सहायक नदी एक यहाँ जाखम नदी। कहाँ? जाखम नदी है, जो यहाँ से आकर ये त्रिवेणी संगम से पहले ये सोम नदी में मिल जाती है, और फिर दोनों नदियां जाकर बेणेश्वर में यहाँ पर माही नदी से मिल जाती है। यहाँ छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़, बहुत माल की पहाड़ियां, प्रतापगढ़। ठीक है दोस्तों इसी नदी पर यहां पर एक बांध है। इसी नदी पर, जाखम नदी पर यहाँ एक बांध है, जिसका नाम है जाखम बांध। क्या नाम है? जाखम बांध। दोस्तों माही बजार सागर बांध तो राजस्थान का सबसे लंबा बांध था, 3109 मीटर का, और जाखम बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध था, और ये इसकी ऊंचाई 81 मीटर है। कितने मीटर है? 81 मीटर। जाखम बांध की ऊंचाई 81 मीटर। ठीक है दोस्तों, और ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जो कौन सी नदी पर स्थित है? जाखम नदी पर। कौन सी नदी पर स्थित है? जाखम नदी पर। फिर जाखम नदी यहाँ प्रतापगढ़ उदयपुर होती हुई डूंगरपुर के पास में, यहाँ बेणेश्वर के पास में आकर माही नदी में मिल जाती है, और बाद में दोनों नदियाँ यहाँ बेणेश्वर में आकर माही नदी के साथ में संगम बनाती है। दोस्तों बेणेश्वर धाम, जिसे आदिवासियों का महाकुंभ भी यहीं पर बढ़ता है, और कौन से गांव में है? नवाटापुरा गांव में। ठीक है दोस्तों यहाँ बेणेश्वर में दोस्तों खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। दोस्तों ये प्रमुख है, खंडित शिवलिंग की भारत में एकमात्र खंडित शिवलिंग की पूजा कहाँ होती है दोस्तों? वो होती है दोस्तों बेणेश्वर में। बेणेश्वर का मेला कब पड़ता है दोस्तों? माघ पूर्णिमा के दिन, और इसे राजस्थान में आदिवासियों का महाकुंभ कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम दोस्तों इसकी शॉर्ट में देखते हैं। यह मध्य प्रदेश के धार जिला की विंध्याचल पर्वतमाला की अमरोली पहाड़ियां में से महन झील से ये नदी निकलती है, माही नदी, और राजस्थान के खांदू गांव में प्रवेश करती है। दोस्तों इस नदी पर 3 बांध है, काकदी पीकअप बांध, माही बजार सागर बांध और कडाना बांध। दोस्तों इसमें काकदी पीकअप बांध और माही बजार सागर बांध राजस्थान में है, और कडाना बांध दोस्तों गुजरात में है। दोस्तों अफवा क्षेत्र, ये अफवा परवा क्षेत्र दोस्तों राजस्थान और एमपी, राजस्थान और दोस्तों गुजरात। दोस्तों
ये 3 राज्यों की प्रमुख नदी है। कौन कौन सी नदी, कौन कौन से राज्य? एमपी, राजस्थान, गुजरात। एमपी से इसका उद्गम स्थान है, राजस्थान में और एमपी में बहती हुई, ये गुजरात में बहती हुई लास्ट में खंबात की पहाड़ी में जाकर गिर जाती है। दोस्तों इसकी कुल लंबाई 576 किलोमीटर है और राजस्थान में यह है 171 किलोमीटर बहती है, लगभग 29% पर। ठीक है, यह नदी राजस्थान में प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा की सीमा बनाती है और बाद में ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा बनाती है। फिर और इसी नदी पर बेणेश्वर धाम है। बेणेश्वर धाम के बाद में फखरुद्दीन की मजार है जो गलियाकोट में स्थित है। फिर ये यहाँ से उल्टा युग आकार की नदी, फिर लास्ट में ये यहाँ खंबात की पहाड़ी में जाकर गिर जाती है। दोस्तों यह नदी, दोस्तों ये 23.5 डिग्री, ये कर्क रेखा, दोस्तों ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा। दोस्तों इसको यहाँ पर डूंगरपुर में भी काटती है और यहाँ इसमें बांसवाड़ा में भी यह नदी इसको 2 बार काटती है। अब दोस्तों इस नदी से संबंधित क्वेश्चन, दोस्तों कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? दोस्तों माही नदी। दोस्तों ऐसी कौन सी नदी है, ऐसी कौन सी राजस्थान की नदी है जो दक्षिण में प्रवेश करती है और दक्षिण में ही वापस चली जाती है? तो दोस्तों वो माही नदी। दोस्तों आदिवासियों की गंगा कौन सी नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों उसका आंसर भी माही नदी। राजस्थान की वो कौन सी नदी है जिसका आकार उल्टा यू है? तो दोस्तों वो भी माही नदी। तो दोस्तों ये पूरी डिटेल माही नदी की है और इस पर जो बांध है, इनकी बांधों की लंबाई कितनी है, इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, ये सब डिटेल दोस्तों इसमें विस्तृत से आ गया। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो आपका माही नदी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। दोस्तों मुझे पूर्ण आशा है कि आप इसको ध्यान से पढ़ोगे और माही नदी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।